कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ट्रिक के साथ आपको याद कराएंगे आपको सारी चीज़ें। ठीक है, जुड़ जाइए हमारे चैनल से टेलीग्राम से, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसकी आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितने सीटें थी। आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर होगा हमारा 228 सीटें थी। ठीक है, अच्छा 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके अंदर प्रधानमंत्री थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत और वित्त मंत्री थे हमारे रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है भाई, वित्त को याद रखें कपड़ों से, और कपड़े जो कपड़ों पर करते हैं रफू, रफू यानी कि रफ़ी। ठीक है, कानून न्याय मंत्री हमारे कैलाश नाथ काटजू। कानून को जब कोई आदमी मिल जाता है, कोई डाकू मिल जाता है, तो उसकी वो लाश बिछा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। आंसर होगा हमारा मुरादाबाद। ठीक है, वही मुरादाबाद जिसकी जो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुरादाबाद उस टाइम पे जो उसके अध्यक्ष थे वो भगवान दास थे, और 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति का जो राजनीतिक सम्मेलन होता है ये हमारा आगरा के अंदर हुआ था। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में ही है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज उद्योग किस जिले में है। आंसर होगा हमारा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वही मुजफ्फरनगर जहाँ पर गुड़, जो एशिया का सबसे बड़ी जो गुड़ की फैक्ट्री है, जो गुड़ का जो कारखाना है, सबसे बड़ा जो गुड़ का जो बाजार है वो कहाँ पर लगता है, मुजफ्फरनगर में लगता है। हड़प्पा कालीन एक स्थल है मांडी, ये भी कहाँ पर पड़ता है, मुजफ्फरनगर में। एक पचेंडा नामक स्थल है जहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, ये महाभारत का, ये भी मुजफ्फरनगर में ही है। शुक्रताल झील है, ये भी मुजफ्फरनगर में है, जो कि जानी जाती है महर्षि सुखदेव ने यहाँ पर राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई थी। और पेपर एंड पल्स जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा सहारनपुर में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिला चित्रकूट, ये चित्रकूट है, इसको सही कर लेना, चित्रकूट से शुक्र शुरू होकर ये कहाँ तक जाता है। आंसर है हमारा इटावा तक। चित्रकूट, बांदा, महोबा को होते हुए हमीरपुर, जालौन, औरैया और फिर उसके बाद इटावाटे, है ना। ये टोटल जो एक्सप्रेस वे है ये 296 किलोमीटर का है और ये 4 लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है। आंसर है हमारा महाराजगंज। गंज याद रखेंगे गंजा से, और यहाँ पर है जटायु, जिसकी जटायु है वो एक दिन गंजा भी होगा। और मयूर संरक्षण केंद्र है हमारा वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में जो है कृष्ण जी हैं और वहाँ पर उनके मयूरों का बहुत शौक है, यानी कि मोरों का। लोयन सफारी पार्क है इटावा, यानी कि लोयन यानी कि शेर, शेर का मार दिया अपने ईंट, भाग गया वो। नाइट सफारी, नाइट में आप घूमते हो रात को सफारी में, तो आपके लाख लाख रुपए उड़ सकते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कुछ नहीं, यानी कि लखनऊ। राही मोबाइल का जो संबंध है, राही मोबाइल ऐप का संबंध किससे है। आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश के रोडवेज से। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेक गाजीपुर में है, लोलार्क कुंड वाराणसी में है, मणि पर्वत कहाँ पर है भाई, ये अयोध्या में है, और पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि मेहंदी बाग कहाँ पर अवस्थित है। आंसर होगा हमारा झांसी। मेहंदी यानी कि झांसी की रानी को मेहंदी का बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्योंकि वो लड़ने वाली थी। बंगरा पहाड़ी आपका झांसी में है, बुंदेलखंड का द्वार झांसी है, महादेव मंदिर और बरुआ सागर झांसी में है, लक्ष्मी ताल झांसी में है, कैथोलिक चर्च झांसी में है, और 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश साम्राज्य से में मिलाया गया था झांसी। ठीक है, और भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, झांसी, क्योंकि इसने झांसी की रानी ने सबको चारागाह यानी कि चारा कर दिया था, सबका मतलब घास काट दिया था, किसका, अंग्रेजों का। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वाराणसी। संपूर्णानंद, अगर आपको पुरानंद चाहिए आपको जाना पड़ेगा वाराणसी में। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है, आगरा में। हिंदी ने आग लगा रखी है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि आग लगा दी आगरा। शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। अगर आपको सुकून चाहिए तो सुकून नहीं मिलने वाला, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए जाए, लेकिन सुकून अगर चाहिए दिल से तो आप बस अपने आप को थोड़ा छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को खुशी महसूस दें। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि चूका बीच नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में। आंसर होगा हमारा पीलीभीत। एक आदमी था वो चूक गया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भीत गिर जाती, भीत यानी कि दीवार। छोटा पंजाब पीलीभीत है, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध पीलीभीत है, गोमती नदी का उद्गम स्थल भी पीलीभीत है, और फुलहर झील भी पीलीभीत ही है। ठीक है ना। गौरी शंकर मंदिर, लग्गा भग्गा जंगल क्षेत्र, राजा वेणु का किला, ये सब कहाँ पर है, पीलीभीत में।
क्वेश्चन नंबर 11 की जनगणना में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जनपद में है? आंसर हमारा कानपुर। कानपुर नगर में सबसे कम वृद्धि दर हुई है। और दूसरा सबसे कम वृद्धि दर हमीरपुर में, यानी कि 11.1। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर होने वाली हमारी गौतम बुद्ध नगर 49.1। और सबसे उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई थी हमारी? 20.22%। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुरुष में 19.31 और जो महिला है वो 21.23। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हमारा 2017। किसानों को हमेशा खतरा है, कहीं ना कहीं खतरा मिलता रहता है, इसलिए 17। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1983 में। और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2002 में। मानव का जब अधिकार हो जाता है कोई, तो वो दोनों साइड में खड़ा हो जाता है, यानी कि 2-2। ठीक है ना, दोनों तरफ मानव है, 2-2 है। अच्छा, तो स्थापना इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1996 को। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था हमारा 2005 में। सूचना को याद रखेंगे एस से, एस यानी कि सूचना, और एस है 5 के प्रकार का, यानी कि 2005। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान है? आंसर होगा मिर्ज़ापुर। कॉर्पोरेट को याद रखेंगे आप, एक आदमी कार में बैठा है, उसका पेट निकला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो मिर्चें बहुत खाता है। मिर्चा यानी कि मिर्ज़ापुर। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? भदोई। कुछ प्रमुख रियासतें और वहाँ पर उससे संबंधित कुछ सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। झांसी का संबंध झांसी की रानी से है। लखनऊ का संबंध बेगम हजरत महल से। कानपुर का संबंध अजीमुल्ला खां, ठीक है, और जो फैजाबाद है वहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे मौलवी अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? राज्यसभा की, आंसर हमारा 31 सीटें। लोकसभा में टोटल 80 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। 80 सीटों में से लोकसभा की टोटल 17 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जनपद है हमारा, वो है हमारा प्रयागराज, यानी कि 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से जो संबंधित हमारे टोटल 7 जिले हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। जे ठीक है, इसको याद कर सकते हो आप किसी भी ट्रिक से। और क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सुसर्जित किया गया था? आंसर होगा हमारा ये 1975 में। ठीक है। अच्छा, तो 1975 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त है हमारा बिशंबर दयाल, और नियुक्ति जो इसकी करते हैं राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल जो होता है इसका लोकायुक्त का वो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष की आयु पहले कंप्लीट कर लेता है तो फिर ये इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें अगर आप उनको फ़ायदा भी देखना चाहते हैं तो। ठीक है।